Today we are discussing about determination of blooding times. In these discussions we have learned blooding times, how to detect determinants of blooding times. Determination of blooding time help to detect vascular defects and platelets disorders. Prolonged blooding time is generally associated with the thrombocytopenia. In case of von Willebrand's disease, bleeding times high with the normal platelet counts. It is caused by the platelet defect combined with the factors AT deficiency. Name of method is liquid methods. Specimens we are collected blood collected by the fingers, punctures or earlobes. हम लोग ब्लड को डिटरमाइन वीटीसीटी में हम मुख्य रूप से अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वीटी यानी ब्लडिंग टाइम। ब्लडिंग टाइम में आपको डिटरमिनेशन के लिए आपको मुख्य रूप से वेस्कुलर ब्लड लेना होगा, वेनस ब्लड जिसको कहते हो, और उस ब्लड को आप जो है उस ये बीमारी ये भी इसको भी बताता है, डिटरमाइन करता है कि आपका प्लेटलेट्स डिसऑर्डर तो नहीं है और लंबे टाइम से जो बीमारी के शिकार वो व्यक्ति तो नहीं है या उस संबंधी बीमारी से पहले उसको जेनेटिकली बीमारी भी है, इसकी बारे में भी जानकारी मिलता है। और जो अगर ऐसी केस जिसमें ब्लडिंग टाइम अधिक है और लंबे पीरियड से अधिक दिनों से आ रहा है, खून नहीं रुक रहा है ना, तो इस बीमारी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, है ना। तो आपको इस डिस्कशन में मुख्य रूप से ब्लडिंग टाइम्स के बारे में मुख्य अध्ययन करना है, इसका प्रोसेस के बारे में जो जानकारी भी लेना है। आप इस केस में एक इन द केस ऑफ von Willebrand's disease bleedings in the case of the platelet defect, इस बीमारी में जो है प्लेटलेट्स का डिफेक्ट जो होगा, प्लेटलेट्स काउंटिंग जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, साथ ही उसमें डिफेक्टिव आ सकती है। और इट इज कॉज्ड बाय प्लेटलेट्स डिफेक्ट कंबाइंड विद द फैक्टर्स एटी, है ना। और इस जिसके कारण डिफेक्ट, जिसके कारण जो है आपको बीमारी के बारे में या प्लेटलेट्स डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एब्नॉर्मल ब्लड बह रहा है, आपका एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, इस केस में मुख्य रूप से जो है आपको फैक्टर एट डिफेंसी के तहत आता है। इस मेथड को हमने ड्यूटेक मेथड कहा और सैंपल के लिए आप जो है कैपिलरी में ब्लड लेंगे और ब्लड को आप जो है प्रॉपर्ली दो तरह से दिया। मुख्य रूप से आपको जो ब्लड कलेक्शन जो करना है वो जहां मांस वाला एरिया जहां है बॉडी का, वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी है जो कलेक्शन के दौरान जो उपयुक्त जगह को हम लोग को सिलेक्शन करना पड़ता है। उपयुक्त जगह के लिए हम लोग का फिंगर भी है या एयरलूप से भी ले सकते हो। तो एयरलूप्स की चर्चा नहीं करते हैं, और उस केस में थोड़ी सी परेशानी है ना, कि सबको जो है खास करके गवर्नमेंट में नहीं कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमको पेशेंट को तो सारे पेशेंट को कलेक्शन करना है, इसलिए एयरलूप नहीं करके हम लोग फिक्स के लिए फिंगर लगे।